हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज हम अपना स्टैटिक जीके से प्रैक्टिस सेट 2 है वो कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी अपकमिंग परीक्षा रहेगी। जैसे आपकी एमटीएस होगी या फिर जीडी होगी, तो इसके लिए जीके जिसके जो आपको बेस्ट एमसीक्यूज है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार का डेली वो कंटेंट उपलब्ध कराते रहें और आप अपनी तैयारी में रूटीन या फिर एक बेहतर लेवल पे ले जा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट प्रश्न है, महाड़ सत्याग्रह का संबंध है वो किससे है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इनसे महाड़ सत्याग्रह का संबंध है। ये कहाँ पे होता है आपका? तो ये होता है 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ सत्याग्रह से, महाड़ जो एक स्थान था यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या क्या जो हरिजन है इनको तालाब से पानी भरने नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा यह जो सत्याग्रह है ये किया जाता है। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी आपकी लाला लाजपत राय की। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका साइमन कमीशन है ये कब आता है भारत? तो ये आता है 1928 में। और इस समय जो नारा दिया जाता है वो कौन सा था? तो गो साइमन बैक है वो, ये नारा दिया गया था। तो हमारा राइट जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर या 2933 जो किलोमीटर, या 7560 किलोमीटर, या फिर 2578 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है हमारा 3314 किलोमीटर है। ये भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। लेकिन अगर आपसे पूर्व से पश्चिम का पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2933, पूर्व से पश्चिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 112, या अनुच्छेद 246, या फिर अनुच्छेद 315। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 246 अनुच्छेद है, ये जनगणना से संबंधित है। और जो भारत में जनगणना की जो स्टार्टिंग है ये 1872 से होती है। और ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपकी लॉर्ड मेयो के द्वारा। और अगर आपसे पूछ लीजिए कि 10 की जनगणना है इसको स्टार्ट करने वाला कौन था? तो ये होती है आपकी 1881 में, और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो चुनाव जो जनगणना आयुक्त है वो कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे महामृत्युंजय कुमार नारायण। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय ये किसको जाता है? तो ये जाएगा आपका नरसिंह देव बर्मन को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आपको नोट करना है, जो आपका जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है उड़ीसा के अंदर। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जो आपका मोटेरा सूर्य मंदिर है ये किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये आपका होगा गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, या फिर गुजरात। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा, सैंडलर आयोग के अध्यक्ष है वो किनको नियुक्त किया गया था? तो इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो विश्वविद्यालय इनके अंदर शिक्षा संबंधी में उच्च गुणवत्ता लाई जाए, तो इसके लिए एक आयोग गठित किया जाता है। और इस आयोग का जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे माइकल सैंडलर। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, डोर या फिर डोल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, मेघालय, सिक्किम, या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है असम के अंदर है वो ये उत्सव मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन है, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और भारत छोड़ो आंदोलन है ये होता है 1942 के अंदर आपका। और नमक आंदोलन ये होता है 1930 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये आपका होता है 1919 के अंदर है वो रोलेट एक्ट है वो पारित किया जाता है। और इसे काला कानून भी कहा जाता है, या बिना वकील या बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कोयना पन बिजली संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र है, यहाँ पे कोयना पन बिजली संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। और इसी के साथ जो कोयना जल
परियोजना है इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और जो मांडवी आपकी नदी है इससे गोवा की जो जीवन रेखा है ये इसके लिए कहा गया है। इसी के साथ आपको नोट करना है कि जो आपकी केरल की जीवन रेखा है वो किस नदी के लिए कहा गया है, तो वो हो जाएगी आपकी पेरियार नदी। तो इन सभी पॉइंटों को आपको नोट करना है। कर्नाटक व तमिलनाडु की जो जीवन रेखा नदी है वो किसके लिए कहा गया है, तो ये होगी आपकी गोदावरी के लिए। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो प्रथम अधिवेशन का आयोजन है वो किस स्थान पे हुआ था, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना है ये होती है 1906 के अंदर। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था, तो आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पे की जाती है, तो ये की जाती है आपकी ढाका के अंदर। और जो इसका सेकंड अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1907 के अंदर, और ये हुआ था आपके लखनऊ के अंदर। और थर्ड होता है आपका कराची के अंदर, ये होता है 1908 के अंदर। तो तीनों अधिवेशन है भारतीय मुस्लिम लीग से, तो इनको आपको नोट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट बॉल का अधिकतम वजन है वो कितना होता है। जो हमारी पिछली परीक्षा हुई थी CHSL, तो इसके अंदर जो आपका फुटबॉल है इसका जो व्यास है वो पूछा गया था। तो आपको जो आपकी खेल शब्दावली से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके अंदर इन पॉइंटों को और नोट करना है। जैसे परिसर की लंबाई या चौड़ाई से हो गया, या फिर जिस बैट से खेला जाता है उसका अधिकतम लंबाई हो गई, बॉल का वजन। तो इन पॉइंटों को भी आपको साथ में लेके चलना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 150 ग्राम है वो क्रिकेट बॉल का अधिकतम वजन होता है, 150 से 160 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो वो था सुल्तान आपका बलवन। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर C। इसी के द्वारा है जो चालीसा का विखंडन किया जाता है। और अपने दरबार के अंदर है वो पावोस प्रथा को चलाने वाला यही शासक था। नेक्स्ट है हमारा किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर है वो लक्ष्मी देवी की आकृति को बनवाया था, गजनवी ने, अकबर, बाबर ने, या फिर मोहम्मद गोरी ने। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गोरी के द्वारा है वो अपने सिक्कों पे लक्ष्मी देवी की आकृति को अंकित किया जाता है। और इसके जो मोहम्मद गोरी के जो प्रमुख 3 युद्ध है वो कौन कौन से, तो फर्स्ट है हमारा पानीपत आपका तराइन का युद्ध, जो कि आपका 1191 के अंदर होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। और इसमें जो विजय है वो आपके पृथ्वीराज चौहान जी होते हैं। सेकंड है वो आता आपका 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें है वो मोहम्मद गोरी विजय होता है। और थर्ड आपका गढ़वाल जो शासक था आपका जयचंद, इसके साथ आपका मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध। और इस युद्ध को भारत का अंतिम निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। तो आपको इन सभी पॉइंटों को वो नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की जाती है, तो RBI की जो स्थापना है ये आपकी हिल्टन यंग जो समिति है इसकी सिफारिश पे की जाती है, या फिर इसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। अगर RBI से आपसे संबंधित जो अधिनियम है वो पूछ ली जाए तो वो हो जाएगा 1934 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा RBI की स्थापना की गई थी। और RBI की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को अंदर है वो इसकी स्थापना की जाती है। और 1937 के अंदर इसका मुख्यालय वो चेंज किया जाता है। तो 1935 में इसका मुख्यालय रखा जाता है कलकत्ता में, लेकिन 1937 के बाद इसका जो मुख्यालय है वो आपका कर दिया जाता है आपका मुंबई के अंदर। अगर आपका इसका प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए वो कौन थे, तो ब्राउ मैन है वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर भारतीय प्रथम पूछ लिया जाए तो वो जाएंगे हमारे CD देशमुख जी। और जो आपके अगर आपसे 23 में इसके अध्यक्ष पूछ लीजिए तो वो हो जाएंगे आपके रघुराम जी राजन। और वर्तमान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है आपके शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री पुस्तक का संबंध है वो किससे है, तो राइट आंसर होगा हमारा इमरान खान से इनका संबंधित है पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री नामक पुस्तक से। नेक्स्ट है हमारा एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, ऑप्शन आपके ग्रैमी पुरस्कार को, या फिर बुकर पुरस्कार को, या रेमन मैग्सेस पुरस्कार को, या फिर बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन और नोट करना है कि जो एशिया की लाइट है वो किसके लिए कहा गया है, तो वो आपके कहा गया है महात्मा बुद्ध के लिए, या फिर लाइट ऑफ एशिया, इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पीडी सावरकर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है हमारा दादा भाई नौरोजी है। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन मैन का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। इसी के साथ इनकी एक फेमस पुस्तक का नाम भी परीक्षा में वो पूछ लिया जाता है कि द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक है वो किसकी है, तो वो हो जाएगी आपकी दादा भाई नौरोजी की। और सत्येंद्र नाथ टैगोर है, ये प्रथम आपके सिविल सेवा में चयनित होने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट है हमारा 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम उच्चतम न्यायालय वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था कलकत्ता के अंदर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान में प्रस्तावना को पेश है वो किसके द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में प्रस्तावना को पेश किया जाता है। और ये कब की जाती है? तो 13 जुलाई को है वो 13 जुलाई 1946 को आपकी प्रस्तावना को पेश किया जाता है। और 22 जनवरी 1947 को है वो आपकी प्रस्तावना को मंजूरी है वो दी जाती है। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संविधान संशोधन का विवरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 356 के अंदर है वो संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है वो दिया गया है। अगर आपसे भाग पूछ लिया जाए तो ये भाग हो जाएगा आपका भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें आप एक पॉइंट और नोट कीजिए कि अभी तक के संविधान संशोधन है वो कितनी बार किए जा चुके हैं? तो 105 बार है वो संविधान संशोधन किया जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो प्रथम बात आपकी यह है कि टोटल जो अनुसूची है उनकी संख्या कितनी है? तो नोट कीजिए वो है आपकी 12। और भाषा का उल्लेख है ये आपका किया गया है अनुसूची 8 के अंदर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और अनुसूची 10 है इसके अंदर आपके दल विरोधी है इसका विवरण मिलता है। और पंचायती राज का विवरण है ये आपका अनुसूची 11 के अंदर वर्णित है। और अनुसूची 12 इसके अंदर आपकी न्यायपालिका का वर्णन है, नगर पालिका का वर्णन है। नेक्स्ट हमारा पन्नालाल घोष का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? बीणा से, सितार से, बांसुरी से, या फिर वायलिन से। तो राइट आंसर होगा हमारा बांसुरी। इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में कहाँ पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप सभी को हमने बता दिया, ये होगा आपका कलकत्ता में। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। और इस सेशन में आपने जितने इस क्वेश्चन के जो अटेंड किए हैं उनका जो स्कोर है आप हमें ज़रूर भेजिए, ताकि हम आपको उसी प्रकार से एक बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। और आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। और आपकी अपकमिंग परीक्षाएं जैसे SSC GD हो गई या फिर MTS हो गई, तो उनके लिए हम आपको GK के जो बेस्ट से बेस्ट MCQ है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।